नमस्कार। आप सबको मेरा ललित व्यास की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। जैसे कि सबको मालूम ही है कि इस वक्त शनिदेव कुंभ राशि में 17 तारीख से प्रवेश कर चुके हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 12 राशियों पर उसका प्रभाव क्या क्या होगा। अब जैसे कि इस वक्त सभी को मालूम है कि शनिदेव यहाँ पर है, इसलिए मैंने हम इसको यही कंसीडर करेंगे कि चाहे किसी की मेष राशि हो या किसी का मेष लग्न हो, तो उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि देखने की शनि जब कुंभ में आएगा अपने मूल त्रिकोण राशि में, जैसे कि अब आ ही चुके हैं, तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट उस आदमी की लाइफ पर पड़ेगा जिसकी यहाँ तो कुंभ राशि है और यहाँ उसका कुंभ लगन है। अब राशि हम डिसाइड करते हैं चंद्रमा से। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में भी चंद्रमा है वही इंसान की राशि होती है, और लगन कुंडली से, लगन मतलब हमारा शरीर। अब आजकल तो मटेरियल गेन है। पुराने जमाने में तो होता था कि लोग कहते थे कि हमारा बच्चा साधु सन्यासी बन जाए, भगवान को मानने वाला हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं है। आज के युग में मटेरियल चाहिए सबको, भौतिक सुख चाहिए, तो उसको हम फिर लगन से कंसीडर करते हैं। इसलिए फिलहाल मैं लगन ये मान के चल रहा हूँ कि किसी का लगन कुंभ है या किसी की चंद्र राशि कुंभ है, दोनों को इकट्ठा ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि चंद्र राशि से फलित चेंज हो जाएगा, लगन से भी फलित चेंज हो जाएगा। इसलिए हम देखेंगे कि अब जिन जिन लोगों की राशि मतलब कुंभ है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शनिदेव का। अब मान लेते हैं कि अगर किसी की कुंभ राशि है तो ये इस केस में क्या है कि ये मूल त्रिकोण राशि तो शनि की है। अब ये शनि दोनों राशियों का स्वामी है, इसका मतलब 12th लॉर्ड भी शनि बन गया। 12th लॉर्ड से हम देखते हैं विदेश से संबंध, विदेशी यात्राएं, और अगर ये ज्यादा इम्पैक्ट इसका खराब हो तो जेल यात्रा भी यहीं से देखते हैं, और हॉस्पिटल की यात्रा, खर्चे मतलब खर्चों का घर है, शरीर का व्यय, बीमारियां भी, मतलब शरीर का व्यय मतलब बीमारियां वैसे तो यहाँ से देखी जाती हैं, लेकिन उसका खर्च कैसा होगा वो 12th हाउस में बताता है। अगर मान लीजिए 6, 8 और 12th का कनेक्शन लगन से बन जाए तो फिर आदमी को लंबी बीमारियां चलती हैं। लेकिन खैर ये तो और बातें होगी। अब हम सिर्फ यही बात करेंगे कि यहाँ पर बैठकर ये कहाँ कहाँ इम्पैक्ट देगा और कैसा इम्पैक्ट देगा। अब मान लीजिए अगर शनि, जैसे कि मैंने बताया, लगन में मान लो आ गया, चंद्र राशि चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहा है, तो अब शनि की नेचर जैसी जैसी होगी इंसान में उसी तरह की फितरत बन जाएगी इंसान की। शनि महाराज हमारे कर्म के देवता हैं, मतलब आज के युग में कहें तो काम काज इंसान कैसा करेगा, और फोकस भी शनि देता है। मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको बहुत एकाग्रता की जरूरत है तो उसमें शनि का बहुत बड़ा रोल है। अब मान लो कोई ऐसा काम है जो काफी लंबे समय बैठकर करना है, मान लीजिए कोई अकाउंट्स का काम ही है, तो उसमें तो बिल्कुल पूरी कैलकुलेशन चाहिए ना, तो उसमें पूरी एकाग्रता चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि जिनकी भी राशि कुंभ है, शनिदेव के यहाँ आने से क्या होगा कि वो अपने काम पे उनका फोकस होना शुरू हो जाएगा। मतलब पहले तो क्या हो रहा होगा, क्योंकि अगर वो इंसान मान लीजिए उसकी नेचर भी ऐसी है ना कि वो फोकस नहीं कर पा रहा, तो लेकिन जब अब इसके शनि कुंभ राशि में एंटर कर चुका है, इसके प्रभाव से क्या होगा कि उस जातक में बहुत ज्यादा फोकस आ जाएगा। फोकस आने से क्या होगा कि वो हर काम अपना टाइम से करना शुरू कर देगा। बस इसमें एक ही दिक्कत है, अब फोकस काम करना, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा टाइम उसको अपने काम पर देना पड़ेगा। अब बात क्या है कि अगर इंसान किसी एक चीज पर फोकस करेगा तो बाकी कामों पर फोकस कर नहीं पाएंगे। अब मान लेते हैं अगर यही आदमी शादीशुदा होगा, अगर इसका ध्यान हो जाएगा कि मैं किसी तरह अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाऊं समाज में, आप खुद तरक्की करूं, मतलब खुद मेरी तरक्की हो, उस केस में क्या होगा ना कि इसकी जो 7th दृष्टि है वो पत्नी वाले घर पे पड़ रही है। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं अगर ये फर्स्ट हाउस है तो 7th होता है, 7वीं दृष्टि इसकी होती है जो 7वें घर से हम देखते हैं पत्नी, पार्टनरशिप देखते हैं, इच्छाएं देखते हैं। अब क्या होगा कि अगर वो खुद पर ही उसका फोकस अपने आप पर हो जाएगा अब ज्यादा, उससे क्या होगा कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अब पत्नी कहेगी कि मुझे घर पे टाइम नहीं दे रहे आप, मतलब जिस वजह से फिर क्या हो सकता है ना कि घर में थोड़े तनाव की स्थिति हो सकती है। क्योंकि इसमें केस में क्या होगा कि आदमी का ध्यान अब उसमें ये इच्छा आ जाएगी कि मैं किसी तरह तरक्की करूं, जो मैं अभी तक नहीं कर पाया ना, कहने का मतलब वो सब प्राप्त करूं। क्योंकि जो लगन है ना, ये प्रतिष्ठा भी है। समाज में इंसान की प्रतिष्ठा कितनी होगी,
रिस्पेक्ट कितनी होगी, फर्स्ट हाउस ये भी दिखाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का वैसे अगर हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो सूर्य है। अब सूर्य क्या है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, अथॉरिटिव नेचर है, मतलब वो चाहेगा कि जो मैंने कह दिया वही हो। इस केस में भी ऐसा ही होगा। अब शनि जब लगन में आएगा तो क्या होगा कि ये फर्स्ट हाउस को थोड़ा सा खराब कर देगा, क्योंकि वैसे अगर यहाँ देखें तो फर्स्ट हाउस में शनि नीच के हो जाते हैं। अब उस केस में क्या होगा कि ये फिर इसमें ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य का घर है, सूर्य हमारी ईगो है, और शनि यहाँ नीच हो जाता आके। इस केस में क्या होगा कि इनमें यही होगा कि बस मैं ही हूं, प्रैक्टिकल, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे ये। अब उस केस में क्या है कि जैसे अब शनि जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड भी है, 12th हाउस हो गया हमारा विदेश। अब इस समय इनके पास ये भी एक मौका है कि कोई ऐसा काम भी लिंकअप कर सकते हैं जो विदेश से संबंधित हो, कोई भी ऐसा काम जिसका किसी ना किसी तरह विदेश से लिंक हो। या अगर दूसरी भाषा में से बात करें, मान लीजिए, अब जरूरी तो है नहीं ना कि सभी विदेश से संबंधित काम ही करेंगे, इसको ऐसे भी कंसिडर किया जा सकता है कि जहां पर इंसान रह रहा है उससे दूर शहरों में काम, मतलब इनका शनि बहुत बड़ा ग्रह है। अब ये समय है इसके पास अपने काम को बड़ा करने का, एक्सपेंड है शनि, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आकाश जैसे है ना, मतलब आप इस समय जितना मर्जी अपना काम बढ़ा सकते हो। लेकिन दिक्कत वही है, फिर रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि काम में इंसान इतना ज्यादा बिजी हो जाएगा ना कि वो खुद पे फोकस होगा उसका भी, अब मैंने तरक्की करनी है किसी ना किसी तरह। बाकी देखिए, अब हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब किसी चीज में हमें 100% फायदा नहीं मिल सकता, ना ही किसी में 100% नुकसान मिलता है। अब आप खुद ही देखिए, अगर इंसान का खुद ही पर फोकस हो जाएगा तो एक तरह से तो वो कर तो वो परिवार के लिए रहा है, इसीलिए कर रहा है ना कि मैं इतना स्टैंड हो जाऊं कि मेरा नाम हो जाए समाज में, क्योंकि सूर्य के गुण में आएंगे अब इसमें, क्योंकि सूर्य यही चाहता है कि मेरी रिस्पेक्ट हो हर जगह, मैं अथॉरिटी नेचर आ जाएगी इनमें। अब परिवार में भी ये यही चाहेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ बस, फिर ये लोग मार्शल लॉ लगा देते हैं घर में ही। मान लो, अब जैसे मैंने कहा कि खुद पे फोकस हो जाएगा, अब मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है, अगर उसका घर में ऑफिस है तो वो फोकस से कोई काम कर रहा होगा। अब उस केस में क्या होगा कि वो मार्शल लॉ लगा देगा, घर में भी शोर नहीं मचाना किसी ने, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की। अब उससे घर वाले बेचारे और परेशान हो जाएंगे भी, अच्छा ये कर तो ठीक ही रहा है, अब एकाग्रता कैसे आएगी, लेकिन फैमिली वालों को दिक्कत आ जाती है। अरे पत्नी, वही जैसे मैं कह रहा था 7th हाउस वाइफ का हो गया। अच्छा, ये विदेश में तुम्हारा कितना प्रभाव होगा वो भी यही हाउस बताता है। मतलब ये समय बहुत बढ़िया है अगर काम को बढ़ाना है, बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेंड किया जा सकता है काम को। हाँ, और थोड़ी सी अपनी नेचर पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसलिए ये लेक्चर करने का मेरा मकसद भी यही है कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, क्योंकि इस वक्त आपके पास समय है खूब काम करने का, जितना मर्जी काम करो, लेकिन सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मतलब ईगो ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है, ठीक है। कहने का मतलब है बढ़िया रिजल्ट देगा जहां पर, अगर किसी मटेरियल गेन आप करना चाहते हो। अब शनि की वैसे भी नेचर है, जन्म कुंडली में शनि जहां भी बैठा होता है ना, जिस भाव में, उस भाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब कहने का मतलब, अगर मान लीजिए किसी का 10th हाउस में शनि होगा तो उसी इंसान की इच्छा होगी कि मैं बहुत बड़ी पदवी प्राप्त करूं, अगर वो किसी वो जॉब में है। अगर बिजनेस में है तो उसको बिजनेस को बहुत फैलाव देना चाहेगा अपना। अब ये मौका है, क्योंकि यहाँ पर शनि मूल त्रिकोण राशि में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, मेहनत कराएगा आपसे। अब और 7वीं दृष्टि की तो खैर चलिए बात होगी। अब और अगर बात करें तो इसकी 3rd दृष्टि जो पड़ेगी 1, 2, 3 तीसरे घर पर पड़ेगी। अब जैसे कि फोकस तो उसमें आ गया, कहने का मतलब ऊपर से यात्राएं भी आ गई, यात्राओं का कनेक्शन भी साथ में बन गया बीच में। अब ये जो भाग है ना, ये छोटी छोटी यात्राओं का भी है, अब और छोटे भाई बहनों का भी होता है। पहले यात्राओं पे बात कर लेते हैं, ट्रैवलिंग पे। अब इंसान क्या करेगा, ये अपने काम के सिलसिले में इसको कई छोटी छोटी ट्रैवलिंग करेगा, क्योंकि इस समय मैंने आपको बढ़ाया ना, ये सूर्य के नेचर भी गुण भी इसमें आ जाएंगे। अब ये चाहेगा अपने आप को बढ़ाना, अपना दायरा बढ़ाएगा अपने कारोबार में, तो उसमें क्या होगा कि इसको काफी छोटी छोटी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी अपने काम के सिलसिले में। तो बहुत बढ़िया है ये, मटीरियल गेन तो ये देगा। लेकिन एक दिक्कत है इसमें, अगर इस इंसान के छोटे भाई बहन हुए, अब इसकी जो 3rd दृष्टि है ना, ये वक्र दृष्टि होती है। 3rd दृष्टि डिस्ट्रॉय कर देती है उस जगह को, खासतौर से उस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देती है 3rd दृष्टि जहां भी पड़ती है। कुंडली में कहीं पर भी शनि की 3rd दृष्टि पड़ेगी, वो भाव लोगों को तो लगेगा कि बहुत अच्छा है। मान लीजिए जैसे मान लो शनि किसी का लगन में है और उसके छोटे भाई बहन है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है,
और लोगों को तो ये लगेगा कि भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं। कहने का मतलब है कि मटेरियल गेन देगा लेकिन वो रिलेशनशिप को खराब कर देगा। अब यहाँ पर वो यात्राएं तो छोटी छोटी बहुत करेगा, उसको काम में बहुत फायदा होगा, क्योंकि यात्राएं करने से ही उसको बढ़ोतरी मिलेगी, बैठे बैठे नहीं मिलेगी, ट्रैवलिंग उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको तरक्की का चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि फोकस तो ऑलरेडी शनि ने दे दिया यहाँ बैठकर, अब उसका काम पे फोकस हो गया। अब इसको काम वही करना है कि कहीं बैठ के नहीं, मतलब जाकर करना है, क्योंकि शनि 12th का लॉर्ड भी है, इसका फायदा लेना हमने। और 10वीं राशि वैसे भी 10th हाउस में आती है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, हमारे कारोबार, मतलब कारोबार को बढ़ाने का, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें प्रमोशन पाने का ये बहुत अच्छा समय है। इसमें प्रमोशन हो भी जाती है क्योंकि फोकस काम पे बढ़ जाएगा, नेचुरली बात है, प्रमोशन तो ही जाएगी ना। अब थर्ड दृष्टि जब यहाँ बढ़ेगी थर्ड हाउस पे, ये थोड़ा हमारे थर्ड हाउस होता है, पड़ोसियों का भी होता है, कई बार उनसे भी अनबन हो जाती है आस पड़ोस वालों से। तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। यात्राएं खूब मिलेगी इस बार आपको, छोटे भाई बहनों से थोड़ा संबंध ठीक रखने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद थर्ड दृष्टि का भी हो गया, हमने 7th की बात भी कर ली। उसके बाद 10th दृष्टि पड़ेगी हमारी कारोबार वाले घर पे, हमारा कारोबार कैसा होगा। अब ये बहुत बढ़िया है। अब 10th दृष्टि यहाँ उसकी पड़ेगी तो अब इंसान की इच्छा क्या होगी कि मैं अपना, मेरी पद प्रतिष्ठा बढ़े। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जब भी यहाँ मान लीजिए लगन में अगर शनि आ गया है, कुंभ राशि में आ गया, तो उसकी 10th दृष्टि 10th हाउस, यानी कि लगन, अगर वैसे कंसीडर कालपुरुष की गुण से देखें तो 10th हाउस में शनि की खुद की ही राशि आती है। 10th हाउस की दृष्टि, शनि की 10th दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है, आदमी की इच्छा होती है उस काम को करने की, उसमें परफेक्शन होने की, मतलब वो चाहता है कि वो चीज उसके पास हो जाए। अब 10th हाउस जो हमारा होता है वो होता है पदवी का, उच्च पद प्रतिष्ठा का, प्रमोशन का, उच्च अफसरों से बढ़िया संबंध होने का। अब इस केस में क्या होगा कि इस आदमी का पूरा फोकस ये हो जाएगा कि मैं किसी तरह अपनी पदवी बढ़ाऊं, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसमें प्रमोशन करूं, मतलब उसकी नेचर तरक्की वाली हो जाएगी। इस केस में बढ़िया बहुत है क्योंकि फोकस तो शनि ने दे दिया, यहाँ पर शॉर्ट ट्रैवलिंग भी दे दी, विदेशों से संबंध भी दे दिया। अब ये कारोबार है, अगर उसका कोई काम काज इस तरह का हुआ जो ट्रैवलिंग से संबंधित हुआ तो उसमें उसके बहुत राइज होगा। उसका कहने का मतलब है कि इम्पैक्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब रिलेशनशिप यहाँ से अगर देखें, रिश्ता तो आता है पिता का, यहाँ पिता होता है, पिता का हो गया, और हो गया हमारे से उच्च अधिकारी, मतलब कहने से जो लोग, इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि जो लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, या मान लीजिए अगर कोई जॉब कर रहे हो तो हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई होता है, उसके ऊपर और कोई होगा, उसके ऊपर और कोई होगा। तो इस केस में क्या होगा कि इनकी थोड़ी ईगो आगे आएगी, उनसे थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं अपने उच्च अफसरों से। उस चीज का आपने ध्यान रखना है क्योंकि जब ऐसा है ना, अब शनि जब यहाँ पर आएगा तो सूर्य के गुण भी उसमें आ जाएंगे, तो वो ये चाहेगा कि मेरी रिस्पेक्ट हो, जो मैंने कह दिया वो ठीक है। और ज्यादातर केसों में अब ये ठीक ही होगा क्योंकि फोकस है, फोकस से आदमी काम करेगा तो नेचुरली सी बात है ना, काम करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि ये समय और भी बहुत अच्छा है अपने कारोबार में ध्यान देने का। इस तरह तीनों वैसे हमने बातें कर ली, और भी प्रैक्टिस में काफी आ जाते हैं। अब अभी तो हम फिलहाल अकेले शनि की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मैंने सभी प्रेडिक्शंस आपको बता दी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने काम को बढ़ाने का बहुत बढ़िया है। अगर कोई ऐसा काम करना है जो बहुत देर से आपका अटका हुआ है तो आप उस पर ध्यान दें, इस समय में वो काम हो जाएगा क्योंकि शनि आपको पूरा फोकस देगा इसमें। अब अगर थर्ड हाउस के बाद और बातें करें, जैसे मैंने वैसे बता दिया, जैसे ये छोटे भाई बहनों का भी है। अब इसमें क्या हो सकता है कि रिलेशनशिप भी खराब होने की संभावना हो सकती है, और नंबर 2 ये भी हो सकता है कि उनकी सेहत पर भी कोई इम्पैक्ट आ जाए। अब उसमें एक रीजन ये भी है कि यहाँ जब शनि होगा तो उसकी थर्ड दृष्टि जब मेष राशि पर पड़ेगी। अब मेष राशि में ये इसकी नीच राशि है, कहने का मतलब है कि ये फिर अच्छी नहीं मानी जाएगी क्योंकि मान लीजिए कोई भी आदमी है, अगर वो उस जगह का फायदा तो नहीं करेगा ना जहां जाकर उसका नुकसान होता है। कहने का मतलब चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, अब मान लो मैं उस जगह का फायदा थोड़ा ना करूंगा जहां पता कि यहाँ पर जाने से मेरा नुकसान होता है, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि छोटे भाई बहन उसका फायदा उठा रहे होंगे। तो अब क्या होगा कि उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है। अब जब समझ में आ जाएगा तो ये थोड़ा सा अपना हाथ खींच लेगा। अब जब हाथ खींचेगा तो नेचुरली सी बात है उनसे संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि अब जब सीधी सी बात है ना, अब जब शनि जहां आएगा एकाग्रता देगा, फोकस देगा, तो उसे
बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आने लग जाएंगी जो उसको नुकसान दे रही हैं। अब वो फिर ये देखेगा कि यार यहाँ पर तो मेरा फायदा उठाया जा रहा है, ये भी चीज उसे समझ में आ जाएगी। या दूसरी बात ये भी है कि इस केस में ये भी हो सकता है कि उनकी सेहत, अगर छोटे भाई बहन छोटे छोटे भी हो सकते हैं, तो फिर तो इसका ये जिम्मेवारी हो गई किसी ने करना है। अब वहां फिर क्या होगा, यहाँ पर बैठकर कि थर्ड दृष्टि डिस्ट्रॉय दृष्टि होती है इसकी, तो ये उनकी सेहत पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो कहने का मतलब है कि मटेरियल गेन तो देगा लेकिन रिलेशनशिप में दिक्कत कर देगा, सेहत पर इम्पैक्ट कर सकता है। और वही चीज यहाँ भी हो सकती है, वही चीज 7th हाउस में भी हो सकती है, पत्नी की सेहत पर भी ये इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसको उस चीजों का इनको ध्यान रखना है। पत्नी की या पत्नी हो गई 7th हाउस, कहने का मतलब जो जीवित चीजें हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मटेरियल गेन खूब मिलेगा, उसमें ध्यान रखना और कोई ऐसा बात नहीं है। थोड़ी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना है। और यहाँ से जैसे पिता हो गया तो वहां पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि शनि ने आप कोई ना कोई इम्पैक्ट तो देना ही है ना। शनि जैसे आप सभी को पता है कर्म के देवता है। अब ये समय क्या होता है कि इंसान ने पीछे जो काम किया है उसका रिजल्ट मिलने का समय है, या जो अब काम कर रहे हैं वो अब आगे फ्यूचर बनेगा आपका। तो इन चीजों में बस ये इनका ध्यान रखना बस आप लोगों ने। अगर इसके और उपाय के बारे में बात करें, मान लीजिए अब सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जो मैंने अभी बताए, छोटे भाई बहनों से आ रही है, या वाइफ की सेहत, या छोटे भाई बहनों की सेहत, या पिता की सेहत पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक तो फटे कपड़े नहीं पहनने। कई लोगों की ना आदत होती है, मान लो जैसे अंडर शर्ट पहनी या अंडर गारमेंट्स में पहने, उसमें छेद हुए होते हैं। अब उन केसों में क्या होगा कि शनि वीक हो जाएगा। फिर एक तो जूते खराब नहीं होने चाहिए, जूतों का कारक भी शनि होता है। जुराब, हमारे जो मोजे हैं, सॉक्स हैं, जुराबे हैं, उसका कारण भी शनि होता है। ये फटे नहीं होने चाहिए, किसी तरह इनमें छेद ना हो अगर शनि का बढ़िया फल लेना है, ठीक है, क्योंकि सूर्य है, ये सूर्य के घर में है। अगर यहाँ फर्स्ट हाउस इसको कंसीडर करें, सूर्य किंग है। अब वैसे देखा जाए तो शनि नौकरी का कारक है। अब यहाँ पे क्या है कि शनि किंग बन गया है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि साफ सुथरे कपड़े पहनने, मैले कपड़े नहीं पहनने, किसी तरह का छेद वगैरह नहीं कपड़ा में होना चाहिए। और नंबर 2, कई लोगों की आदत होती है चप्पल जूते थोड़ा आवाज करते हैं पैरों की चलते वक्त, बिल्कुल आवाज नहीं करनी। ऐसे मतलब चलते हुए आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर समझ लो आवाज अभी आ भी रही है, इसका मतलब शनि नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है आपको। अगर पैसा कमाना है ना, खूब इसका फायदा लेना है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 2, कभी कभी क्या करना है, शनि ने क्या कराना होता है, हार्ड वर्क। अब मान लो आपके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, कोशिश करें जहां आपका ऑफिस है उसकी सफाई खुद ही कर लें, अपने कुर्सी की कर ली, टेबल की कर ली, मतलब थोड़ा बहुत हार्ड वर्क, शारीरिक मेहनत, श्रम करते रहे, ताकि शनि का साथ साथ ये शनि का उपाय भी है। और अगर उपाय बताऊं, देखिए अब शनि जो हमारे शरीर के अंग है, घुटनों का कारक है, ये पिंडलियों का। तो उस केस में क्या होता है, कई बार घुटनों से नीचे थोड़ी थोड़ी टांगों में दिक्कत आ जाती है, तो उसका भी उपाय मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है कि रात को सैर करनी है। सुबह को सैर करें चाहे ना करें, रात को जरूर करनी है। उससे क्या होगा कि आपका शनि धीरे धीरे आपको बिल्कुल शारीरिक नुकसान भी नहीं देगा, बिल्कुल सेहत भी बिल्कुल ठीक रहेगी आपकी। मान लो किसी को भी वैसे भी उपाय है, अगर किसी को भी घुटनों से नीचे या घुटनों में दर्द हो रहा है तो रात को सैर करनी शुरू कर दो। वैसे डॉक्टर तो कहते हैं सुबह करो, लेकिन रात का ये उपाय है शनिदेव का। इस तरह से शनि को आप बहुत अपने फेवर में कर सकते हैं। और नंबर 2 और अगर बात करें तो शनि मजदूर पेशा लोगों का भी कारक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप लोगों का काम बढ़ेगा तो नेचुरली बात है लेबर का यूज भी करना पड़ेगा साथ में, कई क्योंकि माल लेके आना या जाना छोड़ना वो सब लेबर का काम है। वह कई लोगों की क्या आदत होती है, मान लो अगर किसी लेबर वाले से मजदूरी तय कर ली ना 200 रुपया, वहां से तो बात करके आ जाते हैं, घर पे आकर उसे कहेंगे यार 180 ले लो, 150 ले लो, ऐसे आप काम नहीं करना। कहने का मतलब है बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर बार्गेनिंग करने का मतलब होता है कि आप ईश्वर को ये कह रहे हो कि ये लेने की मेरी हैसियत नहीं है, इसलिए कोशिश यही करो जहां पर फिक्स रेट है ना वहीं पर लो, ताकि आपसे कोई ज्यादा पैसे भी ना हिट सके। और मजदूरों को उनकी लेबर पूरी देनी है। मान लो अगर किसी की 100 रुपए लेबर है, उससे 5 रुपए ज्यादा तो चाहे दे दो उसे, लेकिन उससे 5 रुपए कम नहीं देने, उसको खुश रखना है ताकि शनि भी खुश रहे आपका। इसका फायदा लेना ज्यादा से ज्यादा शनि का। शनि की जितनी भी कारक वस्तुएं हैं उनका ध्यान रखना है। और वैसे सभी को पता है शनि का ब्लैक रंग है। अब इस केस में भी थोड़ा सा पैरामीटर्स है इनके। अब
अब क्या बात क्या है कि जिनका भी शनि थोड़ा सा खराब होता है ना, मान लेते हैं कुंडली, अब कुंडली नहीं भी है ना, अब देख के पता लग जाएगा आपको कि शनि इसको बैड इंपैक्ट दे रहा है। अब क्या होगा ना कि इन सब चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है। एक तो किसी मजदूर पेशा लोगों की लेबर कम नहीं देनी, जितनी उससे तय की है उतनी ही देनी है। नंबर 2, अगर किसी की फैक्ट्री है या कोई जो भी कर रहा है तो उससे लोअर वाले शनि हो गए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए सीधा सा बात है, मान लीजिए कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, आपसे जो उच्च अफसर है वो सूर्य उनको रिप्रेजेंट करता है, और आपसे जो नीचे वाली पदवी के कोलीग्स हैं उनको शनि रिप्रेजेंट करता है। अब इस केस में हमने शनि का लेना है फायदा, तो हमने क्या करना है, अगर नीचे वाले कोलीग्स हैं उनसे भी बनाकर रखनी है। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आपके पास काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी खुश रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ज्यादा देना शुरू कर दो, लेकिन जितनी उनसे बात की है उनको उतना ही मेहनताना देना है, कम नहीं देना है। और अगर बात करें कलर की, मैंने बता दिया आपको, ब्लैक कलर है इसका। लेकिन इस केस में क्या है कि आपने ब्लैक कलर वो पहनना है जो ग्रेसफुल हो, थोड़ी सी शाइनिंग हो उसमें, मतलब पता लगे कि कुछ पहना हुआ है। अब ज्यादातर क्या होता है कि जिनका शनि वीक होता है ना, अब शनि वैसे तो लेबर वर्क को रिप्रेजेंट करता है, उस केस में क्या होता है कि जिनको भी शनि बहुत ज्यादा मेहनत करा रहा होता है, उनकी आदत भी होती है, काला कपड़ा तो पहनते हैं वो, लेकिन उसमें ग्रेस नहीं होती, थोड़ा डल होता है। उससे साफ ही मतलब पता लग जाता है कि शनि का इन पर प्रभाव सही नहीं आ रहा। तो हमने इन सब चीजों का फायदा लेना है, क्योंकि ये जो मैं जितनी भी रेमेडीज बता रहा हूँ ये साइंटिफिक रेमेडी है, मैं कोई दाल चावल दान करने वाली रेमेडी नहीं बता रहा, उनसे होता भी कुछ नहीं है। तो हमने इसका यूज दशा काल परिस्थिति के अनुसार ही करना है, क्योंकि जब से ये पिछले जो उपाय हैं 5-5, 10-10 हजार साल पुराने हैं, लेकिन आज के परिवेश में हमें इसको साइंटिफिक वे में लेना है, ताकि हम इसका ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को साइंस के रूप में इसका प्रयोग करें। वैसे भी एक ओपन अकल्ट साइंस है ये, इसका प्रयोग करने से हम समाज में बहुत सारे बदलाव लाए जा सकते हैं। खैर ये तो हो गया। अब और अगर बात करें इसकी, तो पंक्चुअलिटी तो ये आपको दे ही देगा, क्योंकि शनि यहाँ कुंभ राशि में है, जिनकी भी कुंभ राशि है बहुत उनको पंक्चुअल बना देगा टाइम का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सूर्य के गुण भी आएंगे साथ में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से फर्स्ट हाउस को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। पंक्चुअलिटी आएगी, डिसिप्लिन आ जाएगा। यानी कि कुल अगर माने तो जिनकी कुंभ राशि है या कुंभ लगन है, तो उनके लिए ये समय इतना अच्छा है कि जितना मर्जी अपना कारोबार बढ़ा लो, प्रमोशन भी, यानी कि जो चाहते हो आपको प्राप्त हो जाएगा, बस आपने डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है। और अगर किसी को कोई भी तरह की कोई समस्या या कोई कंफ्यूजन हो, तो ये मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, आप कभी भी मुझसे फोन करके कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं, और यहाँ कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम उससे सभी राशियों पर शनि का बात करेंगे। जैसे अभी कुंभ की बात होगी, फिर अगले लेक्चर में हम मीन की बात करेंगे, फिर उससे अगले लेक्चर में मेष की बात करेंगे। यानी कि लगातार मैं हर वीडियो एक एक राशि पर बनाऊंगा और इसी तरह से एनालाइज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।